अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ गेट्स के बारे में बात की थी। उसमें आपने ये सारे गेट्स प्रोटीज पर बना के देखे थे। अभी मैं थोड़ा रिवाइज करने के लिए यही गेट्स प्रोटीज पर दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये हमारा प्रोटीज का पेज है। सबसे पहले हमने कंपोनेंट सेलेक्ट करने होते थे, तो ये है कंपोनेंट मॉड और पी के बटन हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने डिफरेंट सर्च करना होता था। यहाँ मैंने लिखा एंड और नीचे देखा कौन सा आइटम सिलेक्टेड है, इस पर मैंने डबल क्लिक करना। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर एंड गेट लिखा हुआ आ गया और मुझे और गेट भी चाहिए तो और लिखा, तो ये सिलेक्टेड है तो इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे और भी लिखा आ गया। और हमें नॉट गेट चाहिए, नॉट लिखकर डबल क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया। इसी तरह नैंड, ये सारे अभी गेट्स 2 इनपुट वाले हैं। उसके बाद नॉर, हर गेट की इनपुट 2 ही हैं बस। और एक्सक्लूसिव और, एक्स और मैंने लिखा और एक्सक्लूसिव नॉर। अब जैसे मैंने एक्सक्लूसिव नॉर लिखा तो यहाँ पे कोई आइटम सिलेक्टेड नहीं है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें कोई भी। तो ये एक्सक्लूसिव और है और साथ एक एंड में बबल लगा हुआ है, इसका मतलब है ये एक्सक्लूसिव और को इन्वर्ट किया, इसलिए गेट बन गया एक्सक्लूसिव नॉर। नीचे को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ और ही है, इसको सेलेक्ट करता हूँ ये कुछ और है। ये भी एक्सक्लूसिव नॉर ही है लेकिन मल्टीपल इनपुट्स वाला है। यहाँ पे इसकी 4 इनपुट्स ये हैं और 4 इनपुट्स ये हैं। ये 8 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव नॉर है। हमें अभी फिलहाल ये नहीं चाहिए, हमें 2 इनपुट्स वाले सारे गेट्स चाहिए, इसलिए मैंने पहले वाले को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर नहीं लिखा है, ये उसका आईसी नंबर लिखा आ रहा है 4077। ये भी हम कुछ एडवांस क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें हमें बाज दफ़ा गेट का या किसी भी कंपोनेंट का नाम तो नहीं आएगा, हमें ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे। तो जब भी हम बाजार में जाते हैं उनको बताते हैं हमें एक गेट लेना है, तो वो आपसे ये वाला नंबर पूछते हैं कि कौन से नंबर का आपने गेट लेना है। उन्हें ये नंबर बताना 4077 की आईसी दे दो, तो वो हमें आईसी देंगे और आईसी के अंदर एक्सक्लूसिव नॉर ही होते हैं सारे। और हमें यहाँ पे कुछ लॉजिक स्टेट्स चाहिए थी, मैं यहाँ लिखता हूँ लॉजिक स्टेट। तो एक ही कंपोनेंट आता है यहाँ पर, इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो गया। और एलईडीज मुझे चाहिए तो एलईडी यहाँ पे मैं रेड वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी मर्जी से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट दी हुई हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। सजेशन ये है कि वो वाली यूज करो जिसका कलर प्रोमिनेंट हो। येलो का कलर भी प्रोमिनेंट होता है और ब्लू का भी होता है। ब्लू का इतना नहीं होता जितना रेड और येलो दोनों का होता है। तो अब हमने कंपोनेंट सारे सिलेक्ट कर लिए हैं, तो या तो ओके कर दो या फिर कैंसिल कर दो, हमने जस्ट विंडो क्लोज करनी। अब ये वाले गेट्स हमने बनाने हैं सारे, एंड और नॉट ये सारे, तो वो भी मैं बनाने लगा हूँ अभी। तो मुझे यहाँ पे लॉजिक स्टेट चाहिए होंगी तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले लॉजिक स्टेट को सिलेक्ट किया। अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं एस्केप का बटन प्रेस करूँगा तो वापस पेंसिल आ जाएगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी इस पेज पर मैं आता हूँ तो यहाँ पेंसिल का निशान है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेंसिल का निशान चेंज हो जाएगा। अब ये बन गया है लॉजिक स्टेट जिस पर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ये पेस्ट हो जाए, तो यहाँ पर लाके मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेस्ट हो गया। दोबारा से मुझे एक और लॉजिक स्टेट लेनी है क्योंकि मैंने 2 इनपुट्स वाले लॉजिक गेट्स सिलेक्ट किए हैं। तो फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो पेंसिल का साइन चेंज होगा और लॉजिक स्टेट बन जाएगी। यहाँ पे मैं एक और पेस्ट कर दूँ। अब मुझे यहाँ पर एंड गेट बनाना है क्योंकि पहली ऑप्शन है हमारे पास एंड गेट। तो मैं एंड गेट पर क्लिक करता हूँ, फिर से पेंसिल का साइन आ रहा है, मैं पेंसिल के साइन को चेंज करने के लिए एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेंसिल का साइन चेंज हो जाएगा एंड गेट में। मैंने बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पर रख दी और इसको मैंने इस तरह अटैच करना है तो एक दफ़ा क्लिक करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है। क्लिक मैंने अभी रिलीज नहीं किया। यहाँ पर मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूँ तो देखें यहाँ पे एक बिल्कुल स्केयर सा बना आ रहा है, इसका मतलब है लाइन यहाँ जुड़ने वाली है। तो मैंने दफ़ा क्लिक रिलीज करना है, फिर क्लिक करना है तो ये साथ जुड़ जाएगा। इस तरह इसको भी मैंने क्लिक करना है और ड्रैग करना है और यहाँ पर लाके मैंने तार को जोड़ना है। तो फिर से एक सिंबल सा बना आ रहा है बॉक्स सा, तो मैंने क्लिक को छोड़ना है और फिर क्लिक करना है तो साथ ही अटैच हो जाएगा।
इसकी आउटपुट में मुझे यहाँ पर एलईडी चाहिए, साथ ही मैं एलईडी भी प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस एलईडी रख देता हूँ और ये तार यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके साथ अटैच कर दिया। साथ मैंने इसको ग्राउंड करना है और ध्यान आपने रखना है कि ये जो कैथोड वाला पार्ट है, जिस तरफ इसका एलईडी का एरो नीचे डाउन की तरफ जा रहा है, वहां पर आपने इसको ग्राउंड करना है। ग्राउंड करने के लिए ये वाला टर्मिनल मोड है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ग्राउंड को सिलेक्ट करना है, तो ग्राउंड में यहाँ नीचे बिल्कुल पेस्ट कर रहा हूँ। नीचे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नीचे इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ भी और कंपोनेंट भी बनाने हैं। तो बिल्कुल ड्रैग करके मैं इसे बिल्कुल नीचे ले आता हूँ। अब ये तार कुछ अजीब सी बनी है, तो आपने तरतीब से लेके आना है इसको यहाँ तक। तो ये अभी हमने एंड गेट बना लिया, पहला हिस्सा हमने बनाया। अब हम बनाते हैं और गेट। अभी यहाँ पे ये वाले टर्मिनल्स आ रहे हैं सारे। अब मैंने वापस अपने कंपोनेंट वाले पेज पे जाना है, तो वो किस तरह आएगा? इस कंपोनेंट मोड पे क्लिक करें। अब ये सारे कंपोनेंट शो हो रहे हैं। अभी मैंने कौन सा बनाना है? और, तो और ये रहा, बिल्कुल इसके साथ में पेस्ट कर देता हूँ ताकि सारे गेट्स एक तरतीब में नजर आए। अब मुझे इसको ये वाली इनपुट देनी है, तो मैं, जरूरी नहीं है कि मैंने इनको एक और दफा पेस्ट करना है। पेज पे थोड़े कंपोनेंट शॉर्ट बनाने के लिए मैं यहाँ से भी वायर लगा सकता हूँ। और एक और ऑप्शन भी है कि आप लॉजिक स्टेट इसकी अलहदा रख लें, कोई इशू नहीं है। ये बस मैं एक पेज पे इसलिए बनाना चाह रहा हूँ ताकि हम ये सारे गेट्स एक ही पेज पे देख पाए। आप अलहदा अलहदा भी बना सकते हो। मैंने तार को यहाँ से नीचे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक एज बने ताकि तार कहीं और रोटेट ना हो। तो मैंने क्लिक रिलीज करना है और फिर यहाँ से ड्रैग करना है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस सा बना आ गया, मतलब ये एज बन गया तार का। तो मैं यहाँ पर ला के क्लिक को एक दफ़ा रिलीज करूंगा और फिर क्लिक कर दूंगा, तो ये तार आपस में जुड़ गई। तो एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे ये दोनों तारें आपस में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर एक डॉट का सिंबल है। ये दोनों तारें आपस में कनेक्टेड नहीं है, तभी यहाँ डॉट का सिंबल नहीं है, हालांकि एक दूसरे को ये ओवरलैप कर रही हैं। तो आपने जब भी देखना हो कि ये दो तारें आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं, तो आप इस डॉट के सिंबल को देखेंगे। डॉट का सिंबल है तो वो दोनों तारें आपस में कनेक्टेड हैं, अगर नहीं है तो कनेक्टेड नहीं है। इस तरह मुझे इस इनपुट पे एक और लॉजिक शेड अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से तार को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लेकर आता हूँ और इधर यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। इसके साथ मुझे एलईडी चाहिए। मुझे लॉजिक सेट तो मैंने ये दोनों, इसको भी अप्लाई कर दी, इसको भी अप्लाई कर दी, लेकिन आउटपुट के लिए मुझे एक और एलईडी चाहिए होगी, क्योंकि आउटपुट हर किसी के अलग-अलग होती है। इसलिए मैं एक और एलईडी लेता हूँ और बिल्कुल इसकी सीध में जहाँ पर इसकी आउटपुट आ रही है वहीं पर ही साथ, ताकि एक हमारा सर्किट एक तरतीब में नजर आए। तरतीब में बनाना जरूरी नहीं होता सर्किट, लेकिन जब ऐसा ऐसा सर्किट कम्प्लेक्स होते रहेंगे फिर हमें थोड़ी थोड़ी जगह भी चाहिए होगी। तो अगर तरतीब में बनाया होगा तो जगह बनाने में थोड़ा हमें आसानी होती है। इसलिए शुरू से ये प्रैक्टिस करें कि एक सर्किट सारा एक तरतीब में बनाओ। ये हमने और गेट भी बना लिया। अब इसकी आउटपुट को बस, इसके जो कैथोड वाला पार्ट है इसको हमने बस ग्राउंड करना है, तो मैंने इसी ग्राउंड को यहाँ पे अटैच कर दिया। या यहाँ ऊपर तार को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया और दोबारा से क्लिक किया तो ये तार आपस में जुड़ गई। अगला गेट है नॉट। सारे गेट्स की मिनिमम इनपुट्स 2 ही होती हैं, सिवाय नॉट गेट के। नॉट गेट की मिनिमम इनपुट 1 होती है। तो यहाँ मैंने नीचे नॉट को प्लेस किया और कोई भी इन दोनों में से किसी भी को आप नॉट गेट के साथ अप्लाई कर दो, लेकिन किसी एक को ही करना है, दूसरे की तो वैसे भी ऑप्शन नहीं। और इसको भी एक, इसके लिए हमें अलग से एलईडी चाहिए होगी, तो मैं एक और एलईडी इसकी आउटपुट के सामने बिल्कुल पेस्ट कर रहा हूँ और साथ इसकी वायर को यहाँ अटैच कर देता हूँ। और इसको भी ग्राउंड करना है, तो ये मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। इस तरह नेक्स्ट गेट है नैंड। नैंड को भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और इसको 2 इनपुट्स चाहिए। तो एक तार यहाँ पे आ चुकी है, इसी को मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, और दूसरी ये वाली जो लॉजिक स्टेट की तार यहाँ पे तक आ चुकी है, तो इसी को मैं यहाँ से नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ मैंने अटैच कर दी।
इसके लिए भी हमें एक आउटपुट चाहिए, तो एलईडी और साथ इसकी आउटपुट को मैंने एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको ग्राउंड कर दिया। अभी तार कुछ अजीब सी हो रही है, अगर मैं इसे बाय डिफॉल्ट रहने दूँ तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे पहले नीचे आए तार। अब मैंने क्लिक रिलीज किया और फिर क्लिक करके फिर ड्रैग किया, अब ये एज एक बन गया और यहाँ मैं तार को अटैच कर रहा हूँ। तो क्लिक रिलीज किया और फिर क्लिक किया तो तार अटैच हो गई। उसके बाद अगला गेट है नॉर। ये हो गया नॉर और एक लॉजिक स्टेट की तार यहाँ तक आ चुकी है। ऊपर से भी ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं ऊपर से फिर लेकर आता हूँ तो ये वाली तार और जो ऊपर से आ रही है वो दो अलग-अलग नज़र आ, दो लाइनें बनी होंगी। तो बजाय इसके मैं लाइन को यहीं से नीचे ले आऊँ तो उधर से लाने की ज़रूरत नहीं है, तो सर्किट थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से अटैच कर दिया और इसकी जो अभी मैं क्लिक नहीं हुआ था तो इसलिए तार अभी अटैच नहीं हुई है, ड्रैग कर रहा हूँ तो साथ साथ मूव हो रही है। यहाँ मैंने इसे क्लिक रिलीज किया और फिर क्लिक करता हूँ, तार अटैच हो गई। अब ये लॉजिक स्टेट की तार यहाँ तक आ चुकी है। इसको मैं यहीं से वायर कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नीचे यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। फिर से एलईडी हमें चाहिए होगी, और ये एलईडी को इस वाले पार्ट को मैंने ग्राउंड कर दिया। अब रह गया एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट। एक्सक्लूसिव और का ये है, इसकी एक इनपुट लॉजिक स्टेट यहाँ से आ जाएगी और एक इधर से आ जाएगी, और इसके लिए हमें एलईडी फिर से चाहिए होगी। और ये सब मैंने इसे ग्राउंड कर दिया। अब रह गया एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर के लिए ये नंबर था 4077 और एक लॉजिक स्टेट यहाँ से होगी कनेक्ट और दूसरी इधर से होगी कनेक्ट। फिर एलईडी चाहिए होगी, अब अगर मैं इस तरह रखा हूँ तो इस तरह भी रखा जाएगा, लेकिन तार मुझे कुछ इस तरह घुमा के लेके आनी पड़ेगी। एक और सोल्यूशन ये भी है कि सर्कल को थोड़ा शॉर्ट करना है तो मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लूँ। ये मैंने इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो देखें इसके गिर्द एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है और जो मेरा कर्सर का साइन है वो भी हैंड वाला बन गया। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, जैसे मैं राइट क्लिक किया तो डिफरेंट ऑप्शन शो हो रही हैं। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो देखें एक उसकी जो रोटेशन है वो थोड़ी होगी। इसको मैं ड्रैग कर लूँगा, क्लिक करके सिंपल ड्रैग कर लें तब भी हो जाएगा, या सिंपल इस पर राइट क्लिक करके भी ड्रैग की ऑप्शन आती है, ड्रैग ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तब भी ये ड्रैग हो पाएगा। तो जहाँ मर्जी आप पेस्ट कर दें। और क्लिक करके ड्रैग कैसे करेंगे, जिस तरह अभी यहाँ पर पेंसिल का आइकन है, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो देखिए हैंड भी बना हुआ है और उसके एक राइट बॉटम पे एक डबल एरो भी शो हो रहे हैं, क्रॉस सा बना हुआ है। इसका मतलब है ये अगर आप क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ड्रैग होगा। तो मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ इसे और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं इसकी वायर यहाँ से अटैच करता हूँ। सर्किट आपकी मर्जी है, आप शॉर्ट बनाएं या थोड़ा लेंथी बनाएं, लेकिन सजेशन यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उसे शॉर्ट ही बनाएं। हमने भी ये सारे गेट्स बना लिए। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। जैसे ये नीचे एक लेफ्ट बॉटम में बटन शो हो रहा है रन का, इस जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हर गेट्स के शुरू में और एंड में ब्लू रंग के बॉक्स हैं और आउटपुट पे भी हैं और कुछ जगह पे रेड पे हैं। ये पहले नहीं थे। मैं इसको स्टॉप करके दिखाता हूँ। देखिए वो सारे जो सिम्बल्स थे वो गायब हो गए। सिम्बल्स के गायब होने का मतलब ये होता है सर्किट अभी रन नहीं कर रहा। जैसे ही ब्लू बॉक्स और रेड बॉक्स आएंगे इसका मतलब है सर्किट अभी रन कर रहा है। तो लेफ्ट बॉटम पे जो बटन है ट्राइंगल सा, उसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ सर्किट रन होना स्टार्ट हो गया। तो एंड गेट
कि आउटपुट जीरो कब होती है, जब उसकी कोई भी इनपुट जीरो हो जाए। एंड गेट की आउटपुट वन कब आएगी, जब दोनों उसकी इनपुट वन होगी। जैसे मैं इसको भी वन करता हूँ, इसको भी वन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वन आ रहा है, रेड का मतलब है वन, तो एलईडी भी ऑन हो रही है। एलईडी ऑन होने का मतलब है यहाँ पे वन हो रहा है, वन रिसीव हो गया, तभी तो हमारी एलईडी ऑन हो रही है। इस तरह देखें, और गेट को अगर वन वन अप्लाई करें तो इसकी आउटपुट वन आनी चाहिए, तो यहाँ भी वन आ रहा है। और नॉट गेट में देखें, यहाँ पे इसे वन मिल रहा है, तो आउटपुट पे जीरो आ रहा है, तभी तो एलईडी ऑफ है। इस तरह नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट का ऑपोजिट। एंड गेट की आउटपुट क्या आ रही है, वन, तो नैंड की आनी चाहिए जीरो, इस बबल की वजह से, क्योंकि ये इसको इन्वर्ट कर दे, इसलिए एलईडी ऑन नहीं हुई। और नॉर गेट की आउटपुट क्या होती है, आर के बिल्कुल ऑपोजिट। आर गेट की आउटपुट अभी वन है, इसकी क्या हो रही है, जीरो, तो ये भी हमने ठीक बनाया हुआ है। इसी तरह ये है एक्सक्लूसिव आर और ये है एक्सक्लूसिव नॉर। इसका आपको तब समझ आएगा जब आप इसकी प्रॉपर बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे या ट्रूथ टेबल देखेंगे। ये तो वो लेसन था जो हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था सारा, ये जस्ट अभी तक रिवीजन है। जो अभी का टॉपिक है वो था ये वाला, कि हमने ट्रूथ टेबल्स देखने हैं और बुलियन एक्सप्रेशन देखनी है इन लॉजिक गेट्स की। ट्रूथ टेबल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं, जिस तरह अभी हमने सर्किट बनाया है, कुछ की तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी आउटपुट ठीक आ रही है, लेकिन इन दोनों की नहीं बताई, ये कैसे ठीक आ रही है, हो सकता है गलत हो। अब ये वेरीफाई कैसे होगा, ट्रूथ टेबल से। ये हमें ट्रूथ टेबल उस सर्किट का बनाना पड़ेगा, और ट्रूथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशन पता है तो आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो, ट्रूथ टेबल पता है तो आप बूलियन एक्सप्रेशन भी बना सकते हो। पहले हम ट्रूथ टेबल बनाना देखते हैं कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लॉजिक स्टेट को नाम दे देता हूँ ए का, और इसको नाम देता हूँ बी का, मतलब हमारी इनपुट्स हैं अभी ए और बी, हमने एक्सपोज कर लिया ए और बी। और ये जो एंड गेट है इसकी आउटपुट आ रही है फॉर एग्जाम्पल एक्स। अब जो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू ए डॉट बी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एंड गेट की आउटपुट आ जाएगी, या इसको सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं इस तरह। तो ये इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है एंड गेट की। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, हमारे पास इनपुट्स कितनी है, दो, तो टॉप पे लिख लें ए और बी, उनके जस्ट नाम लिख दिए। अब ये हमारे पास बुलियन वेरिएबल्स हैं, ए की वैल्यू देखें या तो वन हो सकती है या जीरो हो सकती है, इसके अलावा यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये ऐसा वेरिएबल है जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, बुलियन वेरिएबल्स, इन्हीं से मिलके हम बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो ए की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। जब ए की वैल्यू जीरो होगी तो बी की वैल्यू भी सारी सी बात है दो हो सकती हैं। ए की वैल्यू जीरो है तो बी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, और ए की वैल्यू अगर जीरो है तो बी की वैल्यू वन भी हो सकती है। ठीक है, जिस तरह अभी हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो बी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। अगर ये जीरो है तो ये कॉम्बिनेशन मैंने ये बना दिया, ये वाला। और अगर ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू वन भी हो सकती है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, उसके लिए मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना दिया जीरो वन वाला। इसी तरह ए की वैल्यू यहाँ पे हम वन करके देखते हैं। जब ए की वैल्यू वन होगी तो दो ऑप्शन है, बी की वैल्यू या वन होगी या फिर जीरो होगी। उसको कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू वन है तो बी की वैल्यू वन भी हो सकती है, अगर ए की वैल्यू वन है तो बी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब हमारे पास अगर टू इनपुट्स हैं तो टोटल हमारे पास रोज कितनी बनेगी, टू की पावर टू। ये जो पावर वाला टू है ये नंबर ऑफ इनपुट्स है, नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास यहाँ पे टू है, तो इसलिए टू की पावर मैंने टू रखा, तो इसका आंसर क्या आता है, फोर। तो ट्रूथ टेबल में टोटल फोर रोज ही बनेगी। इसको आसान तरीका एक ये भी है, लोग यूज करते हैं कि फोर रोज है ना, तो पहला वाला जो कॉलम है, जिस तरह ये वाला ए वाला जो कॉलम है, पहले वाले कॉलम में इस फोर को हाफ करें, फोर को हाफ करें तो क्या बनता है, फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू, टू बनता है। दो दफा जीरो लिख दें और दो दफा वन लिख दें पहले वाले कॉलम में, और अगले वाले कॉलम में इसी टू को, इस ये जो अभी टू आया था इसको दोबारा से हाफ करें,
तो आंसर आता है 1। मतलब एक दफ़ा आपने 0 लिखना है, एक दफ़ा आपने 1 लिखना है। तो बाकी जो रोज बचती हैं उसमें फिर ये प्रोसेस रिपीट करना है, एक दफ़ा 0 लिखना है, एक दफ़ा 1 लिखना है। और ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। तब भी ये ट्रुथ टेबल हमारा बन गया। ट्रुथ टेबल में ये नहीं देखना होता कि इनकी तरतीब कैसी है। जिस तरह यहाँ कुछ तरतीब डिफरेंट है, 0 0 यहाँ पे पहले नंबर पे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 1 दूसरे नंबर पे और यहाँ पे तीसरे नंबर पे। होना जरूरी है दोनों ट्रुथ टेबल सही है। दोनों ट्रुथ टेबल में 4 ही रोज हैं और कोई रो रिपीट नहीं हो रही, चाहे उसकी रोज आगे पीछे हुई हुई है, तरतीब उनकी चेंज है। बस ट्रुथ टेबल में एक चीज देखनी है आपने, टोटल नंबर ऑफ रोज पूरी हो और कोई रो रिपीट ना हो रही हो। रिपीट होने का मतलब ये आपने दोबारा जिस तरह यहाँ पे 0 0 ना लिखा हो, एक दफा यहाँ पे लिख दिया, एक दफा यहाँ पे लिख दिया, ऐसा ना हो। जिस तरह मैं यहाँ पे एक दफा फिर लिख देता हूँ 0 1, और ये मेरी टोटल रोज ये आखिरी वाली मिटा देता हूँ मैं। टोटल रोज अभी 4 बन रही है, लेकिन एक गलती है यहाँ पे कि ये वाली रो और ये वाली रो रिपीट हो रही है। इसका मतलब है ट्रूथ टेबल आपने ये सही नहीं बनाया। कोई रो रिपीट नहीं होनी चाहिए और टोटल नंबर ऑफ रोज भी पूरी हो। अगर ये दोनों फीचर हैं एक ट्रूथ टेबल में, इसका मतलब ट्रूथ टेबल वो बिल्कुल ठीक बना। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रूथ टेबल वाली जो बात है कि हम किस तरह बनाते हैं, ये इस वीडियो में बार बार रिपीट होगा, तो आपको ये कंसेप्ट दोबारा से फिर सुनने को मिलेगा। फिलहाल मैं ये सारा अरेज कर रहा हूँ ताकि कुछ हमारा पेज क्लियर हो जाए। ट्रूथ टेबल हम ये वाला यूज करते हैं फिलहाल। अच्छा, एंड गेट की आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट को मैंने नाम दिया हुआ एक्स, तो कॉलम को भी यहाँ पे लिख लो एक्स सिंप्लिसिटी के लिए। वैसे ए डॉट बी भी लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एक्स, तो सिंपल कॉलम का नेम देने के लिए यहाँ पे लिख लो एक्स। अब जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0.0 0 आता है, 1.0 0 आता है, 0.1 0 आता है, और 1.1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये ट्रूथ टेबल हो गया एंड गेट का। इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है, ये ऑब्जर्वेशन हमारी काम आएगी जब हम ट्रूथ टेबल कुछ ज्यादा बड़ा देखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो तब हम ऑब्जर्वेशन यूज करके अपना जल्दी से टेबल बना पाएंगे। एक तो तरीका ये है मल्टीप्लाई करके आप जनरेट कर दो। एक तरीका ये भी है कि ऑब्जर्व करो, देखो कि कोई भी इनपुट अगर 0 हो जाती है तो आउटपुट में हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे 0 हुई, ए की वैल्यू तो आउटपुट पे 0 आ रहा है, बी की वैल्यू 0 हुई तो आउटपुट पे फिर भी 0 आ रहा है, और यहाँ पे दोनों ही 0 होगी तो फिर भी 0 आ रहा है। मतलब कोई भी इनपुट अगर 0 हो जाए एंड गेट की, तो उसकी आउटपुट हमेशा 0 ही आएगी, भले चाहे दूसरी इनपुट 1 हो या 0 हो। जिस तरह अभी ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू अब इंडिपेंडेंट हो गई है, उसकी वैल्यू 0 हो या 1 हो, आउटपुट पे हमेशा 0 ही आएगा। और जब एक दफा आप पुट कर दें कि सारे जीरोज आपने लिख दिए हैं, तो जितनी भी रोज बचती हैं उनकी जगह 1 ही पुट होगा लाजमी। ये भी हम बार बार रिपीट करेंगे इस बात को जब हम कम्प्लेक्स टेबल देखेंगे। अभी थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अब और गेट को देखते हैं। और गेट की आउटपुट को फॉर एग्जाम्पल मैं नाम देता हूँ वाई का। यहाँ पे एक वाई वाला कॉलम जनरेट कर लेते हैं। और गेट में क्या होता है? प्लस होता है। इसकी बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? ए प्लस बी, और सिंपल ए प्लस बी लिख लो या फिर सिंपल वाई लिख लो। सिंपलिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर वाई लिखा है ताकि जगह थोड़ी और बच जाए मेरे पास। तो 0 प्लस 0 0 आता है, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था, ये हम अभी पढ़ रहे हैं बूलियन वेरिएबल्स, हम अभी बना रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमने बताया था बूलियन एक्सप्रेशन है ये, और बूलियन एक्सप्रेशन में सारे बूलियन वेरिएबल्स ही होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हमेशा बस 2 ही वैल्यूज होती हैं, 0 या 1। इसलिए y की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। इस सिंप्लिसिटी के लिए यूं भी समझ लो कि इसका मतलब है ऑन, एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है और दूसरी वायर में भी करंट फ्लो कर रहा है, तो रिजल्टेंट जो वायर है, जो जहाँ पे दोनों को कनेक्ट किया गया था, वहां पे भी करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? करेगा फ्लो। तो यहाँ भी आएगा ऑन, ऑन का सिंबल हमारे पास होगा 1, तो 1 प्लस 1 और गेट की सूरत में 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा।
आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसमें और गेट में एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब दोनों इनपुट जीरो होंगी तो फिर ही आउटपुट का रिजल्ट जीरो आएगा। अगर कोई भी एक इनपुट अगर वन हो जाती है तो आउटपुट पे हमेशा वन ही आता है। ये ऑब्जर्वेशन भी आपने और गेट की सूरत में याद रखनी है। एंड गेट की सूरत में पहले हम जीरो वाला लिखते हैं। जब ट्रूथ टेबल हम बनाया करेंगे कम्प्लेक्स वाला, तो पहले हम देखा करेंगे कि कौन सी इनपुट जीरो है। जो इनपुट जीरो है एंड गेट की आउटपुट हम जीरो लिखते जाएंगे। बाकी जितनी रोज बचा करेंगे उसमें हम वन लिख दिया करेंगे। वो बात अंडरस्टूड यही होगी कि ये सारी इनपुट्स मल्टीप्लाई करके ही वन आ रहा है और ये सारी इनपुट्स मल्टीप्लाई करके ही जीरो आ रहा है। और गेट की सूरत में थोड़ा मामला उल्टा है। इसमें आपने ये देखना है कि कौन सी इनपुट वन है। अगर कोई भी एक इनपुट वन है तो आपने आउटपुट पे वन लिखते जाना है और बाकी जितनी रोज बचा करेंगे उसमें हम जीरो लिख दिया करेंगे। ये सिंपल एक शॉर्टकट तरीका है कम्प्लेक्स टेबल बनाने का या टेबल को जल्दी बनाने का। बाकी जो एक जनरल रूल है वो यही है कि एंड गेट की जो आउटपुट आएगी वो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, या अगर दो ज़्यादा इनपुट हैं तो सबको मल्टीप्लाई करके ही आउटपुट आएगी। और गेट की सूरत में अगर मल्टीपल इनपुट्स हैं तो सबको प्लस करके ही आउटपुट आएगी। अब देखते हैं नॉट गेट की बुलियन एक्सप्रेशन। इसके आउटपुट को फॉर एग्जाम्पल नाम देते हैं जी का। जी इज इक्वल टू ए, क्योंकि इसकी इनपुट ए की होती है तो हमने किसको अटैच किया था, बी को। तो मैं यहाँ पर सिंपल बी लिख देता हूँ। बी, इसको लिखने के दो तरीके हैं। या तो ऊपर आप इस तरह एक साइन सा डाल दें या फिर एक बार भी यूज करते हैं, बी के ऊपर एक बार लगा दें। दोनों सिंबल यूज किए जा सकते हैं। इसका मतलब है बी के ऑपोजिट करेंगे तो जी आ जाएगा। तो मैं इसको कॉलम में क्या लिख रहा हूँ, जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमने चूंकि बी अटैच किया हुआ है तो बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो ऑपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, वन। और कोई चांस नहीं है, जीरो के अलावा वन ही होगा। अगर बी की वैल्यू वन है तो इसकी आउटपुट हमेशा जीरो ही आएगी। जीरो और वन के अलावा कोई थर्ड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हम बूलियन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने ये रोज कंप्लीट करनी है तो भले इसकी बजाय यहाँ पे वन लिख दो और यहाँ पे जीरो लिख दो। अव्वल तो फिलहाल नॉट गेट का अगर ट्रूथ बनाया जाए तो उसकी इनपुट हमेशा एक ही होती है। तो जो अभी मैंने आपको जो तरीका बताया था कि ट्रूथ टेबल अगर आपने बनाना है तो किस तरह करेंगे, अभी मैंने कहा था टू की पावर में लिखना है नंबर ऑफ इनपुट्स को। नंबर ऑफ इनपुट्स अभी कितनी है मेरी, एक। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक। आंसर क्या आता है, टू। अब टोटल रोज कितनी होंगी टेबल में, टू ही होंगी। तो मैंने ये रोज बना दी यहाँ पे। ये ट्रूथ टेबल में टोटल रोज हो जाती हैं टू। एक रो ये होगी और दूसरी रो ये होगी। अब सवाल ये पैदा होता है नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। मैंने आपको कहा था इसको हाफ करो, टू डिवाइडेड बाय टू, आंसर आता है वन। तो आपने इतनी दफ़ा ज़ीरो लिखने हैं और इतनी दफ़ा ही वन लिखने हैं। इतनी दफ़ा मैं ज़ीरो लिखता हूँ, एक दफ़ा मैंने ज़ीरो लिखा, एक दफ़ा वन लिखा, एक दफ़ा यहाँ ज़ीरो लिखता हूँ, एक दफ़ा वन लिखता हूँ। टोटल रोज पूरी होगी। तो ठीक है, हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया। अब जस्ट मैंने आउटपुट ही लिखनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी, और ज़ीरो की बजाय आउटपुट पे क्या आएगा, वन। वन की बजाय आउटपुट पे आएगा ज़ीरो। तो ये ट्रूथ टेबल है नॉट गेट का। यहाँ भी मैंने वही बनाया है, बस यहाँ पे चूंकि फोर रोज आ रही थी, जो मैं एक कंबाइंड टेबल बना रहा था सारे गेट्स का, उसी के मैं कॉलम ऐड कर दिया। उसमें कंसेप्ट ये यूज हो रहा है कि एक इनपुट को इन्वर्ट किया हुआ है आउटपुट जनरेट करने के लिए। आई होप आपको ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये मैं सारा अरेज कर देता हूँ और ये एंड से मैं ये नॉट वाला भी कॉलम अरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम नैंड का और नॉर का बना लेंगे। अगला गेट है नैंड गेट। नैंड गेट की सिंपल आउटपुट क्या होती है, एंड गेट की ऑपोजिट। इसको फॉर एग्जांपल मैं एस नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पे लिख लो एस। तो सिंपल हमने एंड गेट बनाया हुआ है, एंड गेट की आउटपुट को जस्ट इन्वर्ट कर दो। जीरो की बजाय क्या आएगा, वन। यहाँ भी क्या आएगा, वन। और यहाँ भी क्या आएगा, वन। यहाँ पे ये वन हो जाएगा, जीरो। तो ये एस वाली क्या आ गई, नैंड गेट की आउटपुट आ गई। एक्सप्रेशन क्या होती है इसकी, बूलियन एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिखते हैं, एस इज इक्वल टू ए डॉट बी और होल का कंप्लीमेंट। इसको कहते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट भी कहते हैं या इसको बार भी कहते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट। अब ये हमने ए डॉट बी जो एंड की एक्सप्रेशन आ रही थी उसका जस्ट इन्वर्ट किया है।
या इसको सिंपल यूं भी लिख सकते हैं ए बी और होल का बार, इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह नॉर का क्या बनेगा, इसको फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ टी, और की एक्सप्रेशन होती है ए प्लस बी, और चूंकि हम नॉर बना रहे हैं तो उसका होल का कंप्लीमेंट आएगा, इस तरह लिख लो, या फिर ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। टी वाला कॉलम मैं यहाँ दरमियान में जनरेट कर देता हूँ ताकि हमें इसे अरेज करके फिर से ना बनाना पड़े। तो ये y वाला कॉलम किसका है, और का, तो जस्ट मैंने इसे ऑपोजिट ही करना है, 0 की बजाय 1, 1 की बजाय 0, 1 की बजाय फिर 0, 1 की बजाय फिर 0। तो ये टी वाला कॉलम हो गया नॉर गेट का। अब रह गया हमारा ये एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और की एक्सप्रेशन आपने थोड़ी याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे रहा हूँ यू का, एक इनपुट इसकी है ए और एक इनपुट इसकी है बी जो साथ में ऊपर अटैच की हुई है, तो सिंपल लिख लो ए बी प्लस ए बी। तो एक दफा ए पे कंप्लीमेंट पुट कर दो और एक दफा बी पे कंप्लीमेंट पुट कर दो, ये होगी एक्सक्लूसिव और की एक्सप्रेशन। इसका ट्रूथ बनाने के लिए हमें कुछ दोबारा से ये चीजें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे एक ए कॉलम है और एक बी कॉलम है, ये बी कॉलम हो गया, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी इस टेबल के अंदर। टोटल इनपुट्स है यहाँ पे 2, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। टोटल 4 रोज होंगी इस ट्रूथ टेबल में, एक रो ये होगी, दूसरी रो ये होगी, तीसरी रो ये होगी और चौथी ये होगी। अब वैल्यूज कैसे आएंगी ए वाले कॉलम में वो देखनी है, तो पहले उसके लिए इस 4 को हाफ कर दो, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आता है। इसका मतलब है ए वाले कॉलम में 2 दफ़ा हमने 0 लिखना है और 2 दफ़ा हमने 1 लिखना है, 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1, तो वही मैं लिख रहा हूँ, 2 दफ़ा मैंने 0 लिखा और 2 दफ़ा 1 लिख दिया, तो टोटल 4 रोज पूरी होगी। अगला वाला जो कॉलम है उसने क्या करना है, ये वाला जो 2 आया था डिवाइड होने के बाद इसको हाफ करना है, 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 आता है। अब मैंने एक दफ़ा बी वाले कॉलम में 0 लिखना है, एक दफ़ा 1 लिखना है, तो वही मैं लिख रहा हूँ, एक दफ़ा मैंने 0 लिखा, एक दफ़ा मैंने 1 लिखा, बाकी रोज बचती है उसमें ये वाला प्रोसेस फिर से रिपीट कर दो, 0 लिखा और 1 लिखा, तो ये टोटल 4 रोज पूरी होगी और कोई भी रो रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब है ट्रूथ टेबल में इनपुट्स वाला सेक्शन सही बना लिया। अब एक्सप्रेशन में देखो, पहले हमने ए कंप्लीमेंट को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, लेकिन अभी हमारे टेबल में तो ए कंप्लीमेंट है ही नहीं, तो पहले हमें ए कंप्लीमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए कंप्लीमेंट, एक कॉलम मैंने बनाया। ए कंप्लीमेंट कैसे बनेगा, ए की जो भी वैल्यू है उसको ऑपोजिट कर दो, ए की वैल्यू यहाँ 0 है तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1, यहाँ आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 0। तो ये ए कंप्लीमेंट वाला कॉलम जनरेट हो गया। अब ये जो पहला वाला पार्ट था ए कंप्लीमेंट और बी हमारे टेबल में एग्जिस्ट करता है और ए कंप्लीमेंट भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है हमने दोनों कॉलम हैं जस्ट उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए कंप्लीमेंट बी। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि दोनों इनपुट्स में से देखो कौन सी इनपुट 0 आ रही है। यहाँ पे देखो बी 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे 0 ही आएगा, इसको मैंने अभी देखा ही नहीं है, मल्टीप्लाई करके देखें आंसर 0 आ रहा है। मैंने जस्ट बी वाले कॉलम को देख के मैं लिख रहा हूँ, बी वाले कॉलम में यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी 0 आ रहा है, और यहाँ वाले कॉलम में कहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो मैंने सारे जीरोस पुट कर दिए जहाँ जहाँ इनपुट्स में 0 आ रहा था। अब जो बाकी रोज बचती है उसमें 1 ही आएगा। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन वाले मेथड को यूज करते हुए कॉलम फिलअप कर दिया। दूसरा आसान सा तरीका है, जो जनरल तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, 1 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आएगा, 0 0 0 आएगा, 1 0 0 आएगा। तो ये वाला हिस्सा मैंने बना लिया। अभी मैंने प्लस करना है ए को मल्टीप्लाई करके बी कंप्लीमेंट में, लेकिन ये देखो अभी बी कंप्लीमेंट है ही नहीं यहाँ पर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले बी कंप्लीमेंट बना लो। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बी कंप्लीमेंट, ये मैंने कॉलम जनरेट किया। बी कंप्लीमेंट कैसे बनेगा, बी की जो भी वैल्यूज आ रही हैं जिस भी रोज में उसको ऑपोजिट करते रहो। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 1 है तो यहाँ पे आएगा 0। अभी बी कंप्लीमेंट भी है मेरे टेबल में, ए भी है मेरे टेबल में, जस्ट मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी कंप्लीमेंट और ये कॉलम मैं अभी जनरेट करता हूँ।
तो फिर से मैं ऑब्जर्वेशन यूज करता हूँ। ए में देख रहा हूँ कहाँ पे जीरो आ रहा है, ए में इन दोनों रोज में जीरो ही आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0। मैंने बी कम्प्लीमेंट वाले की वैल्यूज नहीं देखी, मैंने जस्ट इसकी वैल्यूज को देखा है और जीरो लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये एंड गेट है, एंड गेट अप्लाई हुआ हुआ है, तो ए की वैल्यू जहां भी जीरो होगी वहां आउटपुट पे जीरो ही आएगा। इसके सारे जीरो पूरे हो गए हैं, तो मैं अब बी कम्प्लीमेंट को देखता हूँ कि इसमें कहाँ जीरो आ रहा है। इसका यहाँ पे जीरो था, यहाँ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो इसको इग्नोर कर दें। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो आएगा। अब बाकी रोज ये वाली बचती है, तो मैं यहाँ पे वन लिख देना चाहिए, यहाँ पे वन ही आएगा। मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लें, बेशक ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो जीरो डॉट वन जीरो, ठीक है। ये जीरो डॉट जीरो, ये भी जीरो, ये भी ठीक है। वन डॉट वन वन, ये भी ठीक है। वन डॉट जीरो, ये भी ठीक है। दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर लें। ऑब्जर्वेशन वाला जरा शार्ट है, थोड़े टाइम में टेबल आसानी से बन जाएगा और फिर इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होती। जिस तरह मैं अब यहाँ पे ए को मैंने मल्टीप्लाई करना है बी कम्प्लीमेंट के साथ, तो नज़र थोड़ी सी चकराती है कि ये यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है, तो दरमियान वाली वैल्यूज थोड़ी नज़र को थोड़ा चकरा देती है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन सही भी हो रही है कि नहीं, दोबारा से फिर चेक करना पड़ जाता है। और अभी तो ये छोटा टेबल है, बाद में जब नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा होंगी तो हमें वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे शॉर्ट तरीका यही होगा ऑब्जर्वेशन वाला। अभी हमने एक्सक्लूसिव और में ये वाला हिस्सा भी बना लिया और ये वाला हिस्सा भी बना लिया। अब दोनों को बस प्लस करना है, इसको, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को जस्ट प्लस करना है। यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ यू। प्लस करते मैंने आपको बताया था, दोनों में से कोई भी इनपुट अगर वन होती है तो आउटपुट वन आएगा। जिस तरह इस वाले कॉलम में यहाँ पे वन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ वन, मैंने प्लस नहीं किया, बस इसको देखते हुए यहाँ लिख दिया वन। इस तरह इस कॉलम में देखो वन कब आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया वन। जो बाकी रोज बचती हैं उसमें क्या आना चाहिए, जीरो। और गेट में यही बताया था, जो बाकी रोज बचेंगी उसमें आएगा जीरो। तो ये ट्रुथ टेबल बन गया एक्सक्लूसिव और का। इसमें अब फिर ऑब्जर्व कर लो कि ऑब्जर्वेशन इसकी क्या है। देखो, अगर नंबर ऑफ वंस, इनपुट वाले कॉलम्स कौन से हैं, ए और बी, इसमें नंबर ऑफ वंस इसमें है एक, इसमें भी एक है, और इसमें भी, इसमें दो है, और इसमें जीरो है। नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं, इस रो में एक ही वन है, और इस रो में भी एक ही वन है, और इसमें दो वन है। यहाँ ए में भी वन है और बी में भी वन है, और यहाँ पे कोई नहीं। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे, ऑड होंगे तो फिर आउटपुट पे वन आएगा। अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे, जिस तरह टू एक इवन नंबर है और जीरो भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो टू पे कम्प्लीटली डिवाइड होता हो। तो जीरो टू पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे जीरो ही आएगा। रिमाइंडर का आपको आइडिया होगा, अगर मैंने जीरो का रिमाइंडर लिया टू के साथ, जीरो जीरो और यहाँ पे आता है रिमाइंडर जीरो। इस तरह अगर टू है, टू का मैंने रिमाइंडर लिया तो आंसर आता है वन, यहाँ पे ऊपर आएगा वन क्वेश्चन में, और यहाँ पे टू आता है और रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। तो टू भी एक इवन नंबर है और जीरो भी एक इवन नंबर है। ये एक्सक्लूसिव और की ऑब्जर्वेशन है। और एक्सक्लूसिव नॉर की इससे बिल्कुल सिंपलेस्ट है कि इसको आपने ऑपोजिट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये थोड़ा रेस कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। इसको नाम में देता हूँ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, यू का कंप्लीमेंट। जो यू आया है इसको कंप्लीमेंट लिख लो, या इसको सिंपल पूरा लिख लो, ए कंप्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कंप्लीमेंट और होल का कंप्लीमेंट, इस तरह भी लिख सकते हैं। यू की सारी वैल्यू मैंने वही पुट कर दी। मतलब सिंपल आपने यहाँ पे डब्ल्यू को अपोजिट करना है। तो ये मैंने डब्ल्यू वाला कॉलम जनरेट किया और जस्ट इसको अपोजिट करना है। तो यहाँ वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे वन। तो अभी जो मैंने इवन और ऑड वाला बताया था आपको, उसमें उसको भी अपोजिट कर दें। एक्सक्लूसिव नॉर के केस में जब नंबर ऑफ वंस ऑड होगी तो आउटपुट पे जीरो आएगा, एक्सक्लूसिव नॉर के केस में। और अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो फिर आउटपुट पे वन आएगा। आई होप आपको ये सारी ऑब्जर्वेशन और ट्रुथ टेबल बनाना क्लियर हो गया होगा। आखिरी बात कर लेते हैं इस वीडियो की कि हमने ये ट्रुथ टेबल बनाए ही क्यों है, ज़रूरत क्यों पड़ती है इनकी। जैसे मैंने पहले बताया था, जब भी आप कोई सर्किट बनाते हैं तो
ये भी तो चेक करना होता है कि वो सर्किट सही भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो इंफॉर्मेशन हमें देता है टेबल। ट्रूथ टेबल बताएगा कि आपने जो ट्रूथ टेबल में 0 1 लिखे थे कि ये 0 1 आने चाहिए थे, वो क्या आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो सर्किट ठीक है, अगर वो नहीं आ रहे इसका मतलब है दोनों में से एक चीज गलत है, या ट्रूथ टेबल गलत है या सर्किट गलत है। तो ये आपने देखना है, अगर आपने ट्रूथ टेबल बिल्कुल इस तरह बनाया है जिस तरह उसकी बूलियन एक्सप्रेशन बताती थी, तो फिर तो ट्रूथ टेबल ठीक है, लेकिन आपने सर्किट गलत बनाया है। अभी देखें, इसको वेरीफाई करते हैं। जिस तरह यहाँ देखो, अगर मैंने इनपुट पे ए और बी अप्लाई किया है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, एंड गेट की आउटपुट क्या बता रहा है हमारा ट्रूथ टेबल, ए की इनपुट भी 1 है और बी की इनपुट भी 1 है, एंड गेट की आउटपुट आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 1। तो क्या 1 आ रही है? ठीक है, 1 है, मतलब ये वाला हमारा सर्किट जो ये वाला ठीक काम कर रहा है। इसी तरह जब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो और गेट की आउटपुट हमारा ट्रूथ टेबल क्या बता रहा है, 1 आनी चाहिए। तो क्या 1 आ रहा है? यस, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला गेट भी हमने ठीक बनाया है। नॉट गेट क्या कहता है कि अगर हमने इसके साथ बी अटैच किया है, बी की वैल्यू 1 है, तो नॉट गेट की आउटपुट, ये मैंने ट्रूथ टेबल अरेज कर दिया था, लेकिन यहीं से देख लें कि बी की वैल्यू अगर 1 है तो नॉट गेट की आनी चाहिए 0। तो क्या 0 आ रही है? ठीक है, 0, इसका मतलब है ये भी ठीक है। एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ए की वैल्यू दोनों, ए की वैल्यू भी बी की वैल्यू 1 1 है, तो एस यहाँ पे देखें ये वाली रो बनती है हमारे टेबल में, एस की वैल्यू 0 है। 0 हमने चेक करना है, क्या 0 आ रहा है? यस, 0 आ रहा है, इसका मतलब नैंड गेट भी हमने ठीक बनाया। नॉर गेट के आउटपुट को हमने नाम दिया टी का, 1 1, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो टी का कॉलम की तरह ये रहा, तो यहाँ 0 आना चाहिए। ठीक है, ये 0 ही आ रहा है, इसका मतलब है नॉर गेट भी हमने ठीक बनाया हुआ है। तो सिर्फ और गेट को देखते हैं, यू की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो नॉर गेट की आउटपुट आ रही है 0। तो ठीक है, ये 0 ही आनी चाहिए, तो 0 आ रही है। और एक्सक्लूसिव नॉर की आउटपुट आनी चाहिए 1, तो ये 1 ही आ रही है। इसका मतलब है हमने इस इनपुट के लिहाज से जो ट्रूथ टेबल में वैल्यू लिखी थी वो ठीक काम कर रही है सर्किट में। अभी हमने बस एक कॉम्बिनेशन देखा है, ये वाला एक। अगर आपके ट्रूथ टेबल में यहाँ पे 3 और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आपने तीनों को इसी तरह वेरीफाई करना है। अगर उनमें से कोई एक भी गलत होती है, किसी एक के गेस भी कोई एक वैल्यू गलत आ रही है, इसका मतलब है कि आपके सर्किट में वहीं पर गलती है, आपने सर्किट गलत बनाया हुआ है। अगर कोई एक भी गलत हुई, सारी ठीक होंगी, सारी आपने चेक करनी है, वेरीफाई करनी है। अगर तो वो सारी ठीक हैं, तो फिर हम कह पाएंगे कि सारा सर्किट ठीक है। अगर कोई एक भी गलत हुई, तो हम ये कहेंगे कि ये सर्किट ठीक नहीं है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।